हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आती हूँ मैं एक नए समाचार के साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और इस घटना के तहत हम आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी के हमारे पड़ोस के ज़िले में हुआ है, कभी भी किसी के यहाँ हो सकता है। क्योंकि ऐसा है कि बारात तो सभी के यहाँ जाती है, लोग खाना पीना हर जगह रहता है, हर एक मतलब हर एक जगह व्यवस्थित रहता है, लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसा क्योंकि नहीं शादी करना और ब्याह का लगन चल ही रहा है चल ही रहा है। तो दीदी, ऐसा करना चाहिए कि लोग बारात में जाए, हमारे घर के हो या कहीं के घर के हो, लोग दारू मतलब दारू शराब पी के खा के किसी के यहाँ मतलब जाके उसकी इज्जत नहीं लेनी चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप लोग जितने लोग हैं दीदी के चैनल, फेसबुक के, यूट्यूब चैनल, सभी चैनल पे जितने लोग हैं सभी से मैं नमस्ते प्रणाम। मेरा है, मैं संजू निषाद हूँ और मेरा चैनल है संजू निषाद 053 और संजू सुल्तानपुर, ये मेरा चैनल फेसबुक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर सर्च करके देखिए। और आप लोग से मैं निवेदन करती हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ भैया कि ऐसा मत करिए। आप लोग बराते जाइए, सावधान से रहिए, लेकिन ऐसा मत करिए दो लोग के रोटी के लिए मर्डर किसी हो का गया। जान मत लीजिए। खाना मिलता है तो ठीक है, सारे ज़िंदगी भर अपने घर पे खाते हैं लोग, एक दिन किसी के यहाँ जाते हैं तो किसी की जान मत लीजिए। हम ये कहते हैं कि लोग इतना ज़्यादा कम मार काट हो रहा है, इतना ज़्यादा आज वहाँ पे सुनाई दे रहा है, कल वहाँ पे सुनाई दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग हमारे पड़ोस के ज़िले में, अमेठी ज़िले में अभी बहुत जल्द ही की बात है, लोग बाराती आए थे और तंदूरी रोटी टाइम से नहीं मिला था, तो उन लोगों ने 2 बच्चों की हत्या कर दी। वो रोटी के लिए लड़ाई हुई, 2 बच्चे के जान चली गई है। वो बराती मार दिए कि घर वाले मार दिए, कोई हिंदू मार दिए, उसमें से पता नहीं चल रही। तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आप लोग से कि आप लोग ऐसे मत करिए। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे में जो बाराती लोग जाते हैं, आजकल का कुछ रूल भी अलग है। कि दारू पी लेते हैं, बियर पी लेते हैं, बारात जाते इस टाइम पे ठेका पे बारात रुकती है, ठेका पर से दारू बियर लेकर जाते हैं, वहाँ पीते हैं, दंगा प्रताप करते हैं। ऐसे मत करिए आप लोग, ऐसा मत करिए। और भाई, वो भी जिसको आप उन लोगों ने मारा था, वो भी किसी के घर का चिराग था, किसी के घर का बेटा था, किसी के घर का भाई था। और जिनके घर का था, सोचो कि उनको कितना दुख हुआ। बहुत दुख हुआ, सच है कि दीदी, ऐसा कभी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो बेटा भी हमारे घर का भी बेटा हो सकता है, कल आपके भी घर का बेटा हो सकता है। जो लोग मारे हैं उनकी तक अगर वीडियो पहुंचे तो आप सोचिए कि जैसे आज दूसरे घर की घटना हुई, अगर आज खुदा न खास्ता आपके घर हुआ होता, आप ही को कोई मार देता, तो आपके घर वालों का क्या हाल होता बताइए। सदमे में पड़े रहते कि नहीं पड़े रहते। वो भी बेचारा किसी गरीब घर का था। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर रोटी नहीं मिल रही थी टाइम से, तो 10 मिनट वेट कर लेना चाहिए था आपको। अरे नहीं खाते, खाने एक दिन नहीं खाते तो क्या हो जाता है? लेकिन जो लोग जिनके यहाँ बारात गई थी, वो लोग तो व्यवस्थित में ही थे। अब जब कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, बनाने वाले परेशान हो जाते हैं। और तंदूर रोटी एक ऐसी रोटी है कि जो बना के रखा भी नहीं जाता है। पूड़ी वगैरह होती है कि छान के रख दिया जाता है, कभी भी खा लो, मतलब कितनी भी देर में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में खा लो। सही है, तंदूरी रोटी फटाफट बनाया जाता है और गरम गरम खिलाया जाता है। तो इतने लोगों के बीच में तंदूर रोटी, थोड़ा तो इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो आप लोगों को, अगर जिन लोगों ने मारा, अगर मेरी वीडियो उन लोग देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तो आइंदा ऐसे भी करना नहीं चाहिए आप लोग के, और करना भी नहीं भैया, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। भगवान ज़िंदगी दे रहे हैं तो बहुत अच्छा। माँ बाप उस बच्चे को कैसे पाल कर पोस कर इतना बड़ा किए होंगे कि आप लोग एक झटके में उसकी जान ले ली है। बताइए, ये कोई अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, गलत, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खाने के लिए मार दिए, खाने के लिए। वो भी आज के ज़माना में खाना कौन से कहाँ कम है? कौन खाना नहीं पा रहा है बताइए? थोड़ा कमा रहा है फिर भी, लेकिन अच्छे से खा रहे हैं लोग। तो बस यही सब मेरे हमारे पड़ोस में ही हुआ है। अब बारात आई अमेठी ज़िले में। अमेठी ज़िले में बारात आई थी। तो सारे घर के महिलाएं और जो हैं रिश्तेदार की महिलाएं, गांव की महिलाएं, सारे छत पे चढ़ गई और अपने सुल्तानपुर चैनल पर वीडियो पड़ी है। वो छत के रेलिंग जो है, इतनी वजनाई बढ़ गई औरतों के कि वो रेलिंग गिर पड़ी, सोचो। और आदमी जो है 30-35 आदमी नीचे भी जो थे वो भी घायल हो गए। ऊपर की
घायल हो गए, 35 आदमी अस्पताल में भर्ती हैं। तो हाँ, हम आप लोग अमेठी जिला की ये बात है, हम आप लोग से बता रहे हैं कि बारात आए तो अपने घर पे सावधान से रखिए। सावधान से रहिए और रेलिंग पकड़ के तो बिल्कुल मत लटकी, सब उस पे ही हाँ, जोर दबा के इतना रखते हैं। इतना वजनाई बढ़ गई कि हाँ। अपने आप वो जो है रेलिंग बर्जा जो नहीं निकल रहा हाँ, था हाँ, इतना, वो ग्रिल। सारा बर्जा ऐसे लटक गया, सारी औरतें नीचे गिर गई और जो लोग नीचे थे वो भी वो उसमें भी ही दब घायल गए, हो गए। उसी में 2 आदमी मर भी मर भी गए। बच्चे छोटे छोटे, शायद 2 बच्चे के, एक बच्चे खत्म होकर अपनी जान से चले गए। और बाद में और सब लोग भर्ती है, कोई लखनऊ, कोई इलाहाबाद, ऐसे ही सब लोग भर्ती हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आप सबकी घरे बारात आती है, आप लोग सावधान रहिए, महिलाएं के ऊपर मत जाने दीजिए, जो भी करे नीचे से करे, ऊपर नीचे मत से जाए। करें। हम तो कभी किसी बारात में जाते ही नहीं है, जाते हैं तो शांति से बैठ कर दूर से ही देख लेते हैं। पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही मुझे नहीं अच्छा लगता तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। सही है। अच्छा लगना चाहिए, लेकिन सावधानी बताइए, जरा सी एक पल की लापरवाही जान लिए बैठी। तो फिर ऐसी बारात ऐसी शादी में क्या रखा है? ऐसे नहीं करना चाहिए। और सावधान रहिए आप लोग, बारात जाइए देखने। घर की महिलाएं जो आती हैं, जो रिश्तेदारी का आती हैं, हाँ। जो रान पड़ोसी का आती हैं, नीचे से सारा सिस्टम देखिए, ऊपर छत पे न जाइए, क्योंकि ऐसे दुर्घटना हुई है, बच्चे की जान चली गई, बूढ़ बुजुर्ग चोट, एकदम पूरा चोट लग गई। तो ऐसे चोटिल हो गए। हाँ, घायल हो सभी, मतलब चोट से घायल हो गए हैं, घायल एकदम हो गए आगे हैं। भर्ती और हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे दुख हुआ है कि चलिए इसमें तो मान लो किसी की गलती नहीं थी, इस बात से हमें इतना ज़्यादा नहीं है, गलती तो है थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दुख उस बात पे हुआ कि जो रोटी के लिए उसको मार डाले। हाँ, 2 लड़का खत्म, 2 बच्चों को मार डाले। वो बता, 2 रोटी 3-4 कितना दिहाड़ी मिल रही होगी, 300-400 रुपये मिलेगी, लेकिन 300-400 के लिए अपनी जान गंवा बैठा। तो ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए, होना चाहिए, जितना कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी हमारे आरोपी की सजा होनी चाहिए। हमारे प्रशासन से, शासन प्रशासन दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ध्यान रखिएगा कि बाकी के लोग ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले जो बारात में लोग और आए, कभी भूल कर भी किसी के साथ ऐसा ना करें, और करें तो पहले इनका अंजाम सोच लें, उसके बाद करने की हिम्मत रखें। मुझे नहीं लगता, ऐसी सजा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर कड़ी से कड़ी सजा होगी तो कोई दोबारा करने की हिम्मत करेगा। हाँ, ये सही है, सजा होना चाहिए, इतना कड़ी सजा होना चाहिए, ताकि सोचने वाले एकदम सोचे कि वहाँ ऐसे दुर्घटना हुई थी, आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिसके घर का चिराग उड़ गया मिनटों में, उसका क्या हाल हुआ होगा। तो हम बस यही करना चाहेंगे कि जो भी बाराती लोग जाते हैं, चाहे वो हमारे घर के हों, चाहे किसी अदर घर के हों, सेफ्टी से जाइए, सेफ्टी से आइए। अपने जैसे ही जहाँ पे बाराती जाइए वहाँ का भी मतलब घर ही समझिए, यूँ समझो कि घर ही समझो कि जैसी अपनी इज्जत होती है, अपनी जान प्यारी होती है, ऐसे ही सभी की जान प्यारी होती है और सभी की इज्जत होती है। कि आप किसी की बेटी के यहाँ गए हैं तो आपके घर में भी तो बेटी होंगी। सही। कोई अगर आपके यहाँ ऐसा करे तो कितना बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा दोस्तों। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। मैं इस बात बाराते जाते वक्त में मालिक टाइट होना चाहिए। हाँ, एक मालिक पाछे लगे रहे, एक मालिक पूरी बारात ठेका पे नहीं रुकना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। तो बगैर शराब पीने जाइए, शराब बगैर पीना है आप लोग को, बियर पीना है तो अपने घर पे आके पीना। टाइट कहाँ से रहेंगे जब घर के मालिक ही पी कर एकदम बेकार रहेंगे तो बच्चों को क्या समझाएंगे। आजकल तो दारू फैशन हो गई है, बियर फैशन हो गया है, बिना दारू और बियर की बारात ही नहीं होती है। मत पीजिए भैया, ये खराब चीज़ जिंदगी है। बहुत प्यारी है यारों, दारू पीकर इसे बर्बाद मत कीजिए। और अपना नहीं तो अपने घर वालों को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप का ख्याल करके इस ऐसे काम मत करिए। अपनी ज़िंदगी प्यारी अपने लिए तो मान लो जिस जो जाते हैं उनको कुछ हो जाता है तो उनको तो चले गए हो, लेकिन उनके पीछे जो बीवी बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी नरक भी बना देते हैं लोग। तो ऐसा मत करिए आप लोग, अभी भी टाइम में सुधर जाइए। और जागो ग्राहक जागो की तरफ से आप जैसे कहते हैं ना, अब तो लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। और आप लोग अगर पहले के ज़माने में लोग अनपढ़ हुआ करते थे तो उनको कुछ बताने की ज़रूरत पड़ती थी। आज के लोग सभी लोग बच्चा जानता है क्या कहाँ है और कैसे है। तो दारू वारू नहीं पीना चाहिए और बियर वगैरह नहीं पीनी चाहिए। अगर पीना ही है तो इतना पियो कि कोई जान ना पाए, फिर तो कोई बात नहीं है। हम कह रहे कि एक दिन ना ही पियो तो क्या हो जाएगा। मत पिए भैया। अगर पीना है तो दूसरे दिन आके अपने घर पे पियो और खाओ, सो जाओ,
तो किसी के घर में इज्जत लेने की क्या जरूरत है? शराब तो खराब ही रास्ता पकड़ाती है। कोई शराब पी के अच्छा काम शराब किया में है। दीदी अच्छे अच्छे लुट गए, घर द्वार गाड़ी बर्बाद हो गया, इसमें क्या चला जाता कुछ पता भी नहीं चलता। लोग अगर अमल लग जाती है, लत लग जाती है, तो लोग घर का सामान बेच देते हैं, जेवर बेच देते हैं, खेत वगैरह बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो दोस्तों। आप इसीलिए लोगों तो को इसीलिए तो कहे हैं कि शराब करती है जीवन खराब। खराब, शराब चलिए करता ठीक है है दोस्तों। जीवन खराब। तो आप लोग इस बातों को, अगर हमारे वीडियो को देखिएगा तो आप मत पीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात अगर आप लोगों से सहमत है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।